आतंकवादियों के लिए रात रात में खुले हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए ये दिन में तक नहीं खुल रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे लिए नहीं लड़ा जा रहा है। एनटीए वाले जो लोग हैं वो तो अपने केस को बहुत स्ट्रांगली फाइल कर रहे हैं, लेकिन जो नीट वाले बच्चे वो तो अपने केस को स्ट्रांगली फाइल नहीं कर सकते हैं ना। जो उनके लिए फाइल कर सकते थे उनको भी पीछे खींच लिया गया, जैसे नितिन विजय सर मोशन के हो गए, आइलैंड के ब्रजेश मछली, तो इन लोगों ने अपने केस को वापस ले लिया है। तो क्योंकि वही लोग सॉलिड तरीके से लड़ सकते थे, उनको वापस करना पड़ेगा केस, कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा ना। पेपर लीक हुआ है तो गंदगी है, तो गंदगी बोलेंगे उसको, ऐसा तो नहीं कि अच्छा ही बोल देंगे उसका। एनटीए पूरी तरीके से भ्रष्ट है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनटीए और केंद्र सरकार अपनी बातों से बच रही है। सीबीआई की रिपोर्ट में भी ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एनटीए भ्रष्ट है। हम कोई मोदी सरकार से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस एनटीए से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बहुत व्यापक लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मोदी साहब इस चीज़ को माने, एक्सेप्ट करें कि जब आप लोकसभा चुनाव में बिजी थे तो उस बीच में एनटीए ने गलत काम किया। अगले साल भी लोकसभा चुनाव आएंगे, मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप भी आओगे हमारे घरों पर वोट मांगने, तब आपको हम जवाब देंगे इसी भाषा में जैसे आप हमें दे रहे हो, झूठ झूठ बोल के। नीट धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो याचिका थी उसके ऊपर भी 18 तारीख तक जो है रोक लगा दी गई है। 18 तारीख को जो है सुनवाई होगी। इसी बीच में जो तमाम छात्र थे, 24 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो जो है हताशा प्राप्त हुई थी, उनको लगातार देश भर में प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पे फैसले पर। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम हर्ष दुबे है। तो हर्ष जी, कैसा लग रहा है कि इस बार भी फिर सिर्फ तारीख पे तारीखें दी जा रही हैं? दिन रात बस हमको तड़पाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, दिन रात धूप में दौड़ रहे हैं, जल चुके हैं, पूरे बॉडी जल चुकी है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं अपने हक के लिए। मेरा पूरा मानना था कि आज शायद फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फिर भी आज तक फ़ैसला नहीं आ पाया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रही हैं जिससे फ़ैसला नहीं आ पाया है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ जो वो होते हैं आतंकवादियों के लिए रात रात में खुले हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए ये दिन में तक नहीं खुल रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे लिए नहीं लड़ा जा रहा है। एनटीए वाले जो लोग हैं वो तो अपने केस को बहुत स्ट्रांगली फाइल कर रहे हैं, लेकिन जो नीट वाले बच्चे वो तो अपने केस को स्ट्रांगली फाइल नहीं कर सकते हैं ना। जो उनके लिए फाइल कर सकते थे उनको भी पीछे खींच लिया गया, जैसे नितिन विजय सर मोशन के हो गए, आइलैंड के ब्रजेश मछली, तो इन लोगों ने अपने केस को वापस ले लिया है। तो क्योंकि वही लोग सॉलिड तरीके से लड़ सकते थे, उनको वापस करना पड़ेगा केस, कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा ना। वहीं पर अगर बात करें पूरा जो भविष्य है, चाहे वो बच्चे का हो चाहे उनके पेरेंट्स का हो, वो इसी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के ऊपर ही टिका रहता है। उसके बाद फिर सर जो है लोग बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई वाइट क्लियर स्लिप नहीं है। वाइट क्लियर क्यों नहीं है भाई? पेपर जो है 7 स्टेट में लीक हुआ। पहले तो एनटीए बोला था सिर्फ एक जगह पे गड़बड़ी है, लेकिन एक जगह से 7 जगह 7 स्टेट तक पहुंच गई, और आप अब भी कह रहे हैं कि वाइड स्प्रेड नहीं है। पहले तो आप एक को ही बोले थे ना, वो भी जब सर्चिंग चालू हुई तब पता चला कि इतनी जगहों पर है, नहीं तो इसको डिनाई किया जा रहा था नॉन स्टॉप। सरकार तो बोल रही है कि कोई वाइड स्प्रेड इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में नहीं बात करी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात नहीं करी गई है। अगर पेपर हजरतगंज में सॉल्व होता है, उसको पढ़ना भेजा जाता है, तो कोई ऐसा तो नहीं कार में रख के या ट्रेन में रख के भेजा जा रहा है कि जाओ लेके जाओ जल्दी फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उसको सोशल मीडिया के थ्रू ही भेजा गया होगा। ऐसा तो नहीं कि पेपर सॉल्व करके उसके बाद देने क्या जा रहा है, बंदा एक जा रहा है कि जल्दी पता क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जहाँ सॉल्व हो रहा है वहाँ से जिस जगह पे पहुँचना है वहाँ तक तो भाई फ़ोन से ही गया होगा ना। ऐसा तो नहीं कि लेके दौड़ के भाग के जा रहा है कि जल्दी देखिए आओ एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वहीं पर अगर बात करें एनटीए की और केंद्र सरकार की, ये भी मान चुके हैं कि पेपर तो लीक हुआ पर वो वाइड स्प्रेड पे नहीं था। अगर पेपर लीक हुआ है तो गंदगी बोलेंगे उसको, ऐसा तो नहीं कि अच्छा ही बोल देंगे उसका। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर 0.01% भी एरर है तो उसको अपन लोग रिजॉल्व कराएंगे, लेकिन आप 0.01% तो है, ये तो प्रूफ हो गया। 100% ये तो सबको पता लगेगा कि हाँ गलतियाँ तो हैं। 18 तारीख तक और टाल दिया गया है। क्या लगता है 18 तारीख को किसके पक्ष में फैसला आने वाला? लगता है छात्रों के पक्ष में आने? अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हाँ एक सॉलिड केस हो जाए जो मतलब कि जिसके पास सारे प्रूफ हो तो 100% छात्रों के पक्ष में आएगा। लेकिन एनटीए वालों के बढ़िया केस हैं, लेकिन नीट वाले बच्चों के अच्छे केस नहीं है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि वो खुद मेरे केस को लड़े, क्योंकि बच्चे अपने केस को नहीं लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की औकात नहीं है बच्चों की कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर हायर कर सकें। और 3 बार तक तो आप हियरिंग दे रहे हैं, 3 डेट दे रहे हैं, तो एक डेट का भी वो 6 लाख रुपये मांग रहे हैं, 3 बार तो 18 लाख रुपये हो गए। तो 18 लाख रुपये हमारे पास देने के लिए नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया नाम है मेरा। सर देखिए क्या है, एनटीए पूरी तरीके से भ्रष्ट है। एनटीए बार बार अपने स्टेटमेंट्स को बदल रही है, और एनटीए ने तो आज जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट को भी झुठला दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये माना था कि बिहार और गोधरा में कुछ हुआ है, और आज एनटीए ने कहा नहीं ऑल इज़ वेल।
मतलब कि जो ईओयू बिहार ने जो इतनी बड़ी रिमोट सबमिट की, अनुराग यादव और 13 लोग आरोपी बने, उनका गिरफ्तारी, और उन्होंने कहा कि 4 की रात को मुझे पेपर और आंसर की मिला। मतलब आज एनटीए कह रहा है सब कुछ झूठ था, तो ये कैसे पॉसिबल है। और अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 0.01% भी एरर होगा तो हम पेपर को फिर से कराएंगे। तो मैं अब सीजीआई की तरफ से उम्मीद से देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी बात पे रहें और फिर से कराएं। और बात रही पेपर की वाइड स्प्रेड की, तो सर 7 स्टेट में ये पेपर गया है। पटना बिहार, हजारीबाग झारखंड, गोधरा गुजरात, दिल्ली, राजस्थान सवाई माधोपुर, महाराष्ट्र और इलाहाबाद यूपी। ये 7 वो स्टेट हैं जिसमें टोटल आउट ऑफ 24 लाख 10 लाख कैंडिडेट हैं। तो 40% पॉपुलेशन तक पेपर ऑलरेडी पहुंचा है, उनके स्टेट तक पहुंचा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने यूजीसी नेट का 18 जून को एनटीए ने पेपर लिया। 19 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भैया हमें एमएचए से इनपुट मिला है, कि उनको साइबर से इनपुट मिला है कि पेपर में कोई धांधली हुई है और कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और हमने 11 लाख के पेपर कैंसिल कर दिए। तो एनटीए और केंद्र सरकार ये 24 लाख लोगों को अपना जस्टिस देने के लिए क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट को रोक रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उनको पक्ष में दायर करना था कि आप करिए री एग्ज़ाम। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनटीए और केंद्र सरकार अपनी बातों से बच रही हैं। और बात रही 7 दिन की, तो मुझे लगता है 7 दिन का जो टाइम मिला ये हम पॉजिटिव मैटर में ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे वकीलों को जो एनटीए और केंद्र सरकार ने झूठे हलफनामे जमा किए हैं उस पर कम से कम स्टडी करने का मौका मिलेगा। और सीबीआई की रिपोर्ट में भी ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एनटीए भ्रष्ट है। जिस तरीके से देश भर में पूरे में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे छात्र छात्राएं, तो क्या लगता है अब ये 1 हफ्ते तक शांत होंगे या फिर और बैठे रहेंगे? सर देखिए, मैं ये मानता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट 24 लाख परिवारों को इंसाफ देती है, गुरुवार को ये कहती है कि हाँ भाई अब रीनीट हो रही है, तो मुझे लगता है ये इंसाफ होगा। अदरवाइज़ मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और भी लोग हम आगे आएंगे और इन बच्चों को जैसे पहले दिन से जंतर मंतर पे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे करेंगे। और ये जो लड़ाई है ये हम कोई मोदी सरकार से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस एनटीए से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बहुत व्यापक लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मोदी साहब इस चीज़ को माने, एक्सेप्ट करें कि जब आप लोकसभा चुनाव में बिजी थे तो उस बीच में एनटीए ने गलत काम किया, और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो सुबोध जी को आपने क्यों हटाया। बहुत सारे सवाल। तो क्या कुछ मांगे रहने वाले हैं, क्योंकि अब तो तारीख पे तारीख हुई होती जा रही है? सर हमारी मांग ये है कि 18 से अगली कोई तारीख ना हो, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ 18 तारीख को जो फैसला है वो रीनीट का आए, क्योंकि सर हम काफ़ी थक चुके हैं। आज भी बहुत गर्मी थी, हम यहाँ पर आए थे इसी उम्मीद से कि आज कोई फैसला आएगा। बट हाँ, एक और उम्मीद है कि 18 को शायद आ जाए फैसला। उम्मीद करते हैं और सीधे हिसाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ न्याय कीजिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं इस चीज़ से लड़ के। क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग थे जो पहले रीनेट के लिए आ रहे थे, किसी प्रेशर की वजह से पीछे हट गए हैं, बट हम नहीं हटेंगे 18 तारीख तक, जब तक आप ठीक से फैसला नहीं देंगे। और उम्मीद यही है कि रीनेट ही हो। लगता है कि जो 18 तारीख को जो फैसला आएगा वो आप लोगों के पक्ष में ही आने वाला है? सर लगता है, बट कुछ चीज़ें ये हैं हमारी तरफ से वीकनेस पॉइंट ये हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स थे जैसे कि एलन के सीईओ और जो मोशन के थे नितिन विजय सर, इन्होंने जो अपनी पीआईएल थी वो विड्रॉल कर ली। बट इसका रीज़न हमें भी नहीं पता कि किस वजह से करी, शायद प्रेशर हो या कुछ भी चीज़ हो। तो एक हमारे लिए ये थोड़ा नेगेटिव फीडबैक है, बट हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, जो लॉयर्स हैं वो आगे, और एनटीए का जो हलफनामा है इसको अच्छे से स्टडी करके एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, जिससे कि हम केस को जीत सकें। अगर रीनीट नहीं होता तो फिर क्या कुछ कदम रहने वाले? सर रीनीट नहीं होता, मान लीजिए हमारा जिस इसमें किसी भी कोर्स में अगर हमारा एडमिशन होता ठीक है, वरना फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम से हट के बिल्कुल ही अलग कोई जॉब देखेंगे, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में आगे नहीं जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम से पूरी नाराज़गी दिखाने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम मानते हैं कि हम लड़ रहे हैं यहाँ पर, हम भी जिस तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं अपने हक के लिए। अगले साल भी लोकसभा चुनाव आएंगे। मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप भी आओगे हमारे घरों पर वोट मांगने, तब आपको हम जवाब देंगे इसी भाषा में जैसे आप हमें दे रहे हो झूठ बोल के। एनटीए ने और केंद्र सरकार ने तो ये चीज़ मान ली है कि पेपर तो लीक हुआ है, मगर वो वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है। सर वाइड स्प्रेड कैसे नहीं हुआ? 7 स्टेट्स तक बात पहुंच चुकी है। और जो वो संजीव मुखिया था उसने भी पेपर लीक कराया था, वो उसे पकड़ो ना, वो बताएगा पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। उसे पकड़ नहीं पा रहे हो आप लोग, कह रहे हो कि वाइड स्प्रेड नहीं हुआ। इस देश की पुलिस इतनी वीक है क्या उसे देश में से नहीं पकड़ा गया? और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जरूर नहीं वो, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। इस इंडिया के अंदर हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो पेपर लीक कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से जुड़े हुए होंगे, या फिर जो गवर्नमेंट उन पर एक्शन नहीं ले रही, ये इतने लोगों को पकड़ नहीं पा रही।
क्योंकि इन सब का पैसे से चलता है, बिजनेस चलता है इन सब का, सबको अपना बिजनेस पे आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें रोकनी होंगी, ये करप्शन रोकनी होंगी, क्योंकि इसी से हमें जस्टिस मिलेगा। और एजुकेशन सिस्टम है, इसमें अगर खाली नीट यूजी में धांधलेबाजी होती तो भी हम थोड़ा सा समझ जाते, बट आपने तो हर एग्ज़ाम में धांधलेबाजी करी है। इनका अलग सिस्टम है, सबसे पहले आंसर की गलत निकालते हैं ये लोग। ये इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं है कि आंसर की ठीक से निकालते हैं, आंसर की गलत निकालते हैं। फिर बोलते हैं बच्चों 200 रुपये पर क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर दो। बिजनेस बना रखा है तुम लोगों ने, क्या समझ रखा है? अगर एक बच्चे के मान लीजिए CUET का पेपर, उसमें बहुत बच्चों के क्वेश्चंस देते, उनके आंसर जो थे गलत दिए इन्होंने जानबूझकर, कि इतने बड़े लोग हैं, इन्हें आंसर्स नहीं पता जो ये पेपर बनाते हैं। अगर एक बच्चे के मान लीजिए 30 भी क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दे रखे हैं इन्होंने, अगर वो बच्चा फीस भरेगा ना उसको चैलेंज करने के लिए, 6000 कहाँ से लाएगा बच्चा? ये बिजनेस चला रहे हैं सीधे सीधे। एक मामला ऐसा भी सामने आया था कि जिसके अंदर क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी लिखे हुए साफ दिखाई दिए। हाँ सर, हो सकता है, ये एंटी वाले कुछ भी कर सकते हैं। इनका पता चला तो पाकिस्तान को कल दिल्ली में ला दें। क्या ऐसे लोग हैं? क्योंकि इनमें ये सीधी सीधी बात है, सुबह शुरू से ही ये हर बार गलत बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। वो तो हम हैं कि हम लोग इनके खिलाफ सबूत ला रहे हैं और इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इनसे लड़ रहे हैं। वरना ये तो चुपचाप आराम से, अगर हम खड़े नहीं होते 718 719 जो नंबर मिले बच्चों को, अगर वो नंबर नहीं आते, ये लोग आराम से शांति से चले जाते, पैसे लेके, जो इन्हें पैसे मिलेंगे वो लेके चले जाते। बट हम इस चीज़ पर अड़े हुए कि हमें जस्टिस मिले, हमारे साथ इनजस्टिस ना हो। चलिए, आपका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है 18 तारीख को फिर दोबारा से तारीख मिलने वाली है या फिर पक्ष में फैसला? सर देखिए, अब हम होप तो एक ही से सुप्रीम कोर्ट से अब हमारी थोड़ी सी होप है। तो आज भी हम लोग 11 तारीख था, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे ही हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आज आए हुए थे, इस उम्मीद में थे कि मे भी आज फैसला आ जाए, बट ठीक है, 18 तारीख का अब हम लोग वेट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। सर बच्चों को अगर जस्टिस अगर मिलता है तो बस एक ही ऑप्शन है, रीनीट। इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा मेथड नहीं है जिससे आप जो बच्चे इलीगल तरीके से मतलब आए हैं उनको आप एलिमिनेट कर दो। दूसरा सर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अगर ऑप्शन है आपके पास तो आप मतलब आगे सामने बताएं कि हम इस अंदाज से, इस तरह से जो भी बच्चे चीटिंग करके आए हैं हम उनको अलग कर दे सकते हैं। सर रैंक इतना जो इन्फ्लेट कर गया, 3 गुने से भी ज़्यादा रैंक बढ़ा है, तो सर इसके पीछे सर मतलब ये नॉर्मल तरीके से पेपर हम लोगों ने भी दिया, ये चौथा हमारा अटैम्प्ट था, पिछली बार भी दिया, उससे पिछली बार भी दिया। पेपर आसान था लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि रैंक 3 गुना बढ़ जाए। मतलब 520 और 620 के बीच में 2023 में 91,000 बच्चे थे, इस बार 1,01,000 बच्चे, यहाँ 10,000 बच्चे भरे। और 620 और 720 में पिछली बार 18,000 बच्चे थे और इस बार 58,000 बच्चे हो गए हैं। तो सर यहाँ पे जो मेन सिलेक्शन वाला जोन है वहाँ रैंक बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आमतौर से ऊपर डेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि सर कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और उसके बाद पटना पुलिस का FIR है, गोधरा है, और भी मतलब दिल्ली है, हरियाणा है। इतना क्या चाहिए? मतलब इसके अलावा और कितनी मतलब वो चाहिए, क्या सबूत चाहिए कि पेपर लीक हुआ है? मतलब किस तरह से मानेंगे, हमें नहीं समझ आ रहा। बता तो दिया अब केंद्र सरकार और NTA इन दोनों ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, मगर कोई वाइड स्प्रेड नहीं था इस पर कि ज़्यादा भारी तरीके से नहीं हुआ है, कहीं सोशल मीडिया के ऊपर नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो NTA तो सबसे पहले आके जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ कुछ नहीं हुआ है, नीट एंड क्लीन सब कुछ हुआ है। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उनकी जैसे 100 बच्चे का वो टॉप लिस्ट निकालते हैं, उनमें जैसे बच्चों ने पकड़ा 718 719, उसके बाद एक हाइप बना, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं या कभी कुछ और बता रहे हैं कभी, तो इस तरह से वो लेकिन अपने आप से वो कभी ऐसा बात नहीं किया कि हाँ हमने ग्रेस मार्क्स दिया या हमने कुछ ऐसी चीज़ें कही। तो अगर रीनीट नहीं होता तो फिर क्या कुछ करने वाले? सर अगर देखें रीनीट नहीं होता है तो बच्चों को जस्टिस तो नहीं मिलेगा। और जो NTA पे बच्चों ने उम्मीद खो रखी है, किस तरह से NTA पे नेक्स्ट ईयर ट्रस्ट करेगा, इसका मेरे पास एक मैं सजेशन आपके माध्यम से मैं उनको देना चाहूँगा। अगर जैसे 25 लाख बच्चे हैं, इनका आप एग्ज़ाम अगली बार कराते हो या उसकी अगली बार कराते हो आप, तो सबसे अच्छा जो नीट JEE पैटर्न है उस पैटर्न पर आप लेके आ जाओ, मेंस और एडवांस। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो नीट में 25 लाख बच्चे हैं तो 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 300 से कम नंबर हैं, और जो 3 लाख बच्चे हैं वो 300 400 500 600 720 तक वो बच्चे 3 लाख बच्चे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप मेंस एग्ज़ाम करवाओ और जो 15 से 20 लाख बच्चे हैं उनको मेंस में आप छाड़ दो, ताकि वो 200 300 नंबर उनको गवर्नमेंट कॉलेज से वैसे भी नहीं मिलना। और ऊपर के जो 5 लाख अच्छे बच्चे हैं जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उनका आप एडवांस कराओ और उसके थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन दो, ताकि 5-6 लाख बच्चों को संभालना आसान है। उनका आप CBT ले सकते हो या OMR से पेन पेपर मोड में भी ले सकते हो, जैसे भी ले सकते हो, बिना लीक के बहुत अच्छे अंदाज में आप 5 लाख बच्चों को संभाल सकते हो। लेकिन 25 लाख बच्चे होंगे, ऑल इंडिया में होगा, ऑल इंडिया के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहाँ कहाँ आप CCTV कैमरा लगाओगे, कहाँ कहाँ आप मतलब फोर्स लगाओगे,
किस तरह से आप पेपर लीक को रोकेंगे? तो अब आपको क्या नाम है आपका? उमर फारूक नाम है। उमर, कैसा लगा, मतलब क्या लग रहा है कि 18 तारीख को जो फैसला आने वाला है, क्या लगता है कि रीनीट होगा, रीनीट या नहीं होगा, या फिर कोई और ही तीसरा कोई तरीका निकाल के लेके आएगी? देखिए, अब तो ये 18 तारीख को कोर्ट बताएगा। वैसे तो उन्हें आज ही बता देना चाहिए, काफ़ी डेट भी मिल चुका है। इसका एक ही सॉल्यूशन है अब कि रीनीट है इज़ ओनली द फाइनल सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई दूसरा अगर रास्ता निकाला जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि सबको सही तरीके से इसका ये हो पाएगा। रीनीट अगर होता है तो इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर दोबारा एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ये कट ऑफ जो बढ़ा है ये अगले साल और बढ़ जाएगा। फिर ऐसे लोग जो चीट करके आए हैं वो अगली बार और करेंगे और काफ़ी ज़्यादा करेंगे। पर नीट में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके 1652 या 72 बच्चे कुछ थे, जिसमें से 700 ही पहुँचे थे और बाकी के बच्चे नहीं पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, तो ये भी है ना, उसमें मतलब उसको भी देखा जाए। अब वो 1563 क्या वो जेन्युइन थे या उन्होंने मतलब कैसे करा लिया? सुनने में है कि उसमें भी डिले हुआ जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ है। और वहाँ कुछ बच्चों ने ऐसा भी कहा है, हाँ, मेघालय में कहीं वहाँ जो सेंटर पड़ा था कि उनका तो था नहीं कुछ ऐसा, उन्हें भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। तो ये असल में ना ये सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। ये आना चाहिए, मतलब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, कोर्ट के अंदर आना चाहिए। अपने से ही सब कुछ छाड़ते हैं, अपने ही से सब कुछ करा लेते हैं। मतलब खुद ही गलती कर रहे हैं, खुद ही उसको ये कर रहे हैं। तो ये तो इससे कुछ नहीं मालूम चल रहा ना। ये तो आप दूसरे को दीजिएगा ना, आपको देखने के लिए, आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आप ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके ऊपर विश्वास रहेगा? अगर नहीं आता पक्ष में फैसला तो फिर क्या कदम रहेगा? नहीं, देखिए, अगर पक्ष में फैसला नहीं रहेगा तो फिर वही मतलब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर सारी चीज़ें फिर ऐसी ही चलती रहेंगी। इसका बैड इम्पैक्ट होगा। और फिर ये NTA ये हमेशा से जब से ले रही है तब से ये काम कर रही है, और आज जा करके ऊपर वाले को खुलवाना तो खुल गया। अब इन पर तो पहले से ही ट्रस्ट नहीं है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इस बॉडी को बदल ही दिया जाए। अब सिर्फ डेट ही मिल रहा है। अब देखते हैं 18 को क्या कहते हैं। आपके साथी छात्र थे, हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे। उनसे जब हमने ये सवाल किया कि आने वाला अगर रीनीट नहीं करते हैं, कोर्ट का जो फैसला होता है, तो उसमें क्या कदम रहता है, तो उनका कहना था कि हम जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम से ही विश्वास उठ जाए। ऑब्वियसली है, ये ऑब्वियस बात है ये कि विश्वास उठ जाएगा और पूरी तरीके से उठ जाएगा। फिर हम लोग फिर मतलब ना कर पाएंगे, ना किसी को सजेशन दे पाएंगे करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, हमने जो यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, जो यहाँ पर छात्र आए थे उनसे बातचीत करी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो फैसला है वो 18 तारीख को सुनाने की इस बार मांग करी गई है। पिछली बार 8 तारीख को बताया गया था, पर 8 तारीख का जो फैसला था उसको बदल के अब 18 तारीख की डेट दे दी गई है। अभी भी हमारी जो मौजूदगी है वो अगर देखेंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर छात्र हैं इस धूप में, कड़ी धूप में यहाँ पर आके संघर्ष कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं अपना, पर जो कोर्ट है वो सिर्फ इनको तारीख पे तारीख देता हुआ चला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि 18 तारीख को क्या कुछ जो है यहाँ पर रणनीति रहने वाली है। क्या कोर्ट जो है रीनीट के लिए अप्लाई करता है या नहीं करता है, या फिर कोई तीसरा रास्ता लेके आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।